बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 2.5.2 में आज हम टॉपिक्स पढ़ेंगे फंक्शन, काइंड्स ऑफ फंक्शन। और काइंड्स ऑफ फंक्शन में हम ये छोटी छोटी टाइप्स पढ़ेंगे। N2 फंक्शन, N2 फंक्शन, 1 एंड N2 जिसको इंजेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है और N2 को सर्जेक्टिव कहा जाता है। और 1 एंड N2 फंक्शन जिसको बाइजेक्टिव फंक्शन कहा जाता है। और इसके साथ साथ हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ फंक्शन। तो सबसे पहले अपने पहले टॉपिक की तरफ आते हैं, व्हाट इज़ फंक्शन। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था फंक्शन रिलेशन को, कि रिलेशन जो है वो जब हम दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं और उन कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद हम उन सेट्स से कुछ सबसेट्स लेते हैं। तो मैंने कहा था कि उन सबसेट्स को हम कहते हैं कि ये क्या है, ये रिलेशन है। यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट जब हम दो सेट्स की करते हैं, जैसे की तरह कि ये दो सेट्स है और इसका मैंने यह कार्टेशियन प्रोडक्ट किया है और इससे मैंने ये सबसेट्स निकाले हैं, तो इनको कहा जाता है कि ये क्या है, ये रिलेशन है। अब रिलेशन की बहुत सारे टाइप्स होते हैं जो कि आपने आज तक नहीं पढ़े, लेकिन आने वाली वीडियोज़ में आप इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे। जिस तरह की रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये एक टाइप ऑफ रिलेशन है। इस तरह सिमेट्रिक रिलेशन, ये भी एक टाइप ऑफ रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन। बिल्कुल सेमली इसी तरीके से ट्रांजिटिव रिलेशन, ये भी टाइप ऑफ रिलेशन है। तो ये जो है, ये रिलेशन की भी कुछ टाइप्स होती है। तो उन टाइप्स में एक स्पेशल टाइप है रिलेशन का जिसको हम कहते हैं कि फंक्शन। सो व्हाट इज़ फंक्शन? फंक्शन इज़ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन की, ये रिलेशन का एक स्पेशल टाइप है। जब ये रिलेशन का एक स्पेशल टाइप है तो रिलेशन के लिए जो हमने कंडीशंस बताई थी कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट की सबसेट आ जाती है, तो इसके लिए भी वही बिल्कुल सेम बात होगी कि ये फंक्शन जो है, ये जब हम दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो इसका ये क्या होगा, सबसेट होगा। अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। सो व्हाट इज़ फंक्शन डिफिनीशन हम इसका कुछ इस तरह करेंगे कि लेट ए एंड बी, हमारे पास ये क्या है, ये दो सेट्स हैं, ए और बी दो सेट्स हैं। और एफ क्या है, ये रिलेशन है। असल में ये एफ क्या है, ये मैंने बताया कि ये एक रिलेशन है ए से बी के ऊपर, इसको इस तरह डिफाइन करते हैं। और ये क्या है, ये एफ जो है ये सबसेट है ए क्रॉस बी का। जब हम इन दोनों सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो इससे हम एक सबसेट निकालते हैं। अब उस सबसेट को हम कहेंगे कि ये रिलेशन है, लेकिन इसके ऊपर हम कुछ कंडीशंस लगाएंगे, फिर इसके बाद हम इसको कहेंगे कि ये फंक्शन है। और वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन ये है कि एफ को हम कहेंगे तब ये फंक्शन है कि जब नंबर एक कंडीशन ये हो कि जब आप इस फंक्शन का इसका डोमेन निकाले और वो क्या हो, वो कंप्लीट ए सेट हो। इसको मैं एग्जांपल्स के थ्रू भी आपको समझाऊंगा कि जब ये आप इस फंक्शन का जो डोमेन है, रिलेशन का डोमेन और रेंज होता है, इसको मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। तो इसलिए ये भी रिलेशन है तो इसका भी डोमेन और रेंज होगा, लेकिन इसके ऊपर कुछ कंडीशन है। और एक कंडीशन ये है कि इसका डोमेन है वो इस ए सेट के बराबर होगा, यानी इस फंक्शन का डोमेन इस ए सेट के बराबर होगा। दूसरी कंडीशन इसके ऊपर ये है, यानी ये फंक्शन की दोनों कंडीशन ये डोमेन के ऊपर है, दूसरा कंडीशन भी डोमेन के ऊपर है, और वो ये है कि इसके डोमेन में रिपीटिशन न होगी। यानी कोई भी एलिमेंट जो है वो 2 बार या 3 बार वगैरह ये नहीं आएगा, सिर्फ एक बार ये एलिमेंट इसमें मौजूद होगा। यानी इसके डोमेन में क्या, रिपीटिशन नहीं आएगी। तो इसको हम कहेंगे कि ये फंक्शन है। इस रिलेशन को हम कहेंगे कि ये क्या है, फंक्शन है। और फंक्शन को रिप्रेजेंट इस तरह किया जाता है कि एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, यानी इस तरह एरो लगाया जाता है कि ए टू बी ये क्या है, ये एक फंक्शन है। तो बिल्कुल सेम जब हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब एक रिलेशन हम डिफाइन करते हैं तो हम इसको इस तरह लिखते हैं कि एक्स कामा वाई बिलोंग टू आर, यानी एक्स और वाई ये ऑर्डर पेयर जो है ये क्या है, ये आर में मौजूद है। क्योंकि जब हम दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो जिसकी जो एलिमेंट्स आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्या है, ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होते हैं। तो जब ये एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होते हैं तो ये एलिमेंट्स आर से बिलोंग करेंगे, यानी ये आर में ही मौजूद है। और इसको हम इस तरह, जब ये फंक्शन, अब हम फंक्शन की बात कर रहे हैं तो इसके आर की जगह हम इसको लगाएंगे कि ये एफ है, तो इसको हम इस तरह लगाएंगे। तो ये मैंने यहाँ लिखा है कि एक्स का वाई बिलोंग टू एफ, का मतलब ये कि एक्स का वाई फंक्शन से बिलोंग करता है। और मोर सिंपली इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि एफ को हम जब एक्स के ऊपर अप्लाई करें तो हमारे पास एलिमेंट वाई आ जाएगा। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि y बराबर होगा एफ ऑफ एक्स की। ये बिल्कुल स्टैंडर्ड नोटेशन है फंक्शन का कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो इसको आपने याद रखना है। अब हम एग्जाम्पल एक्सप्लेन करते हैं फंक्शन के ऊपर। अच्छा, तो अब मैंने यह एक एग्जाम्पल लिया है
फंक्शन के ऊपर हमने एक एग्जांपल लिया है कि एग्जांपल है ए हमारे पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 और बी हमारे पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 4 और 5 और हमने ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट किया है एक्स ए क्रॉस बी से हमने इसको डिनोट किया है। इसमें ये एलिमेंट्स आ चुके हैं जिस तरह मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। आप उस वीडियो को देखिए, आप कार्टेशियन प्रोडक्ट जब आप करते हैं तो उसका एलिमेंट आप किस तरह निकाल सकते हैं। हमने इसको इस तरह लिखा है। अब मैंने इनसे कुछ एलिमेंट्स लिए हैं और इसको कहा जाता है कि ये क्या रिलेशन है। तो ये भी एक सबसेट है इसका, तो इसको कहा जाता है ये रिलेशन है, ये भी एक रिलेशन है, ये भी एक रिलेशन, ये भी एक रिलेशन है। अब मैं इन रिलेशंस को मैं नोटेट करूँगा। इसके ऊपर मैं जो फंक्शन की मैंने जो दो कंडीशन बताई है, डोमेन जो है वो ए के बराबर होगा और रिपीटिशन जो है डोमेन में नहीं होगा। उन कंडीशन को अप्लाई करके मैं इसको देखूँगा कि ये क्या फंक्शन है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं इसको देखता हूँ। इसका सबसे पहले कंडीशन क्या है कि डोमेन ऑफ अ फंक्शन जो है वो हो ए के बराबर हो। या आप इसका डोमेन देखें, इस डोमेन के इसका पहला वाला जो एलिमेंट है, ऑर्डर पेयर का पहला वाला जो एलिमेंट है, इसको हम डोमेन के अंदर डालेंगे। तो इसका जो डोमेन का सेट है वो क्या है 1 2। लेकिन ए सेट में क्या कौन कौन सी एलिमेंट है 1 2 3। 1 2 नहीं 1 2, ये 1 और ये 2 ये डोमेन की सेट में मौजूद है। लेकिन ए सेट में 1 2 3 एलिमेंट यानी एक एलिमेंट मिसिंग है। तो इसलिए ये क्या है, ये फंक्शन नहीं है। और इसकी वजाहत हम कुछ इस तरह करेंगे कि इसका जो डोमेन है, डोमेन ऑफ दिस रिलेशन, जिसकी ये रिलेशन इस रिलेशन का डोमेन है R1 का, वो बराबर नहीं है ए का। तो इसलिए ये फंक्शन नहीं है, ये पहला वाला फंक्शन नहीं है। अब दूसरे वाले को चेक करते हैं। तो सबसे पहले वाले कंडीशन को अप्लाई करते हैं कि डोमेन ऑफ दिस सेट जो है वो इक्वल है कि नहीं। तो डोमेन का एलिमेंट क्या है 1 2 3, यानी डोमेन में जो एलिमेंट्स है ये क्या है 1 2 3। और बिल्कुल ए सेट में जो एलिमेंट्स है ये भी क्या है 1 2 3। तो पहली कंडीशन जो है फुलफिल हो गई। अब दूसरी कंडीशन को चेक करते हैं कि डोमेन में कुछ रिपीटिशन है कि नहीं है। या आप देखें, तो मैं यहाँ लिखूँगा ये 1 2 3 और यह भी मैंने 1 मिस किया, ये इस तरह है 1। तो पहले वाली कंडीशन तो फुलफिल हो गई, यानी डोमेन की एलिमेंट्स है। लेकिन दूसरी वाली कंडीशन को आप देखें, यहाँ 1 2 बार आया है। तो इसलिए ये भी फंक्शन नहीं है। ये क्या है, ये भी फंक्शन नहीं है। रिलेशन है लेकिन फंक्शन नहीं है। अब इस तीसरी वाले रिलेशन को हम देखेंगे कि ये फंक्शन है कि नहीं। तो R3 को देखें, तो डोमेन में आप इसको डोमेन को देखें तो इसमें जो एलिमेंट्स है वो क्या है 1 2 3, इसके डोमेन की एलिमेंट्स है और ये बराबर है ए सेट की। डोमेन की एलिमेंट्स बराबर है ए सेट के। और आप इसको देखें, इसमें रिपीटिशन भी नहीं है। 1 2 3 एलिमेंट्स है, बाकी एलिमेंट्स इसमें नहीं है, यानी रिपीटिशन इसमें भी नहीं है। तो इसलिए ये भी क्या होगा, ये फंक्शन हो गया। R4 रिलेशन को हम देखें तो ये भी इसके डोमेन में एलिमेंट्स है 1 2 3 और इसमें रिपीटिशन भी नहीं है। तो इसलिए ये भी फंक्शन। तो ये दो जो है ये रिलेशंस ये फंक्शन है, बाकी दो रिलेशन जो है ये फंक्शन नहीं है। अच्छा, तो हम डायग्रामेटिकली फंक्शन को डिनोट करेंगे कि डायग्रामेटिकली फंक्शन को किस तरह डिनोट किया जाता है। तो फंक्शन जो है वो ए टू बी के ऊपर होता है और इस ए का सेट जो है इसको हम इस तरह लिखेंगे, फंक्शन के डोमेन का सेट। और फंक्शन के जो रेंज का सेट ए बी का सेट है वो हम इस तरह लिखेंगे। ये रेंज का और बी डोमेन का सेट नहीं, ये ए और बी का सेट है। तो इस एग्जांपल में जो मैंने पहले बताया था कि इसकी एलिमेंट क्या है, ये क्या है 1 2 3। ये इसके ए सेट ए की एलिमेंट है और बी की एलिमेंट है 4 और 5, ये बी की एलिमेंट है। अब हम इसको इस तरह एक्सप्लेन करेंगे कि जो ये दो फंक्शन मैंने बताए थे इसको हम इस डायग्राम के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो एलिमेंट है आप इसको यहाँ देखें तो ये क्या है, ये फंक्शन है। तो 1 4 की 1 जो है वो असाइन हुआ है 4 पर। तो इसको हम इस तरह असाइन करेंगे, जिस तरह मैंने यहाँ इसको इस तरह एरो ड्रा करेंगे। इस तरह बिल्कुल 2 जो है वो भी 4, बिल्कुल इस तरह एरो हम ड्रा करेंगे। और 3 जो है ये 5, इसको इस तरह हम ड्रा करेंगे। तो ये डायग्रामेटिकली हमने फंक्शन को डिनोट किया। बिल्कुल सेमली आप इसको इस तरह डिनोट कर सकते हैं। तो ये डायग्राम है फंक्शन का और ये हमें आने वाली ये जो टाइप्स हम पढ़ेंगे इसमें हमें हेल्प देंगी। अच्छा, तो अब हम एक्सप्लेन करेंगे काइंड्स ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन की कुछ काइंड्स है, यानी कौन कौन सी काइंड में फंक्शन आ सकते हैं। तो अब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहला काइंड जो हमें दिया गया है ये एंड टू फंक्शन है।
इसको कहा जाता है एंटो फंक्शन। और वो किस तरह होगा, फंक्शन का जो डोमेन है, हमने इस फंक्शन के डोमेन के लिए जो हमने बताया था कि जो कंडीशन डोमेन के ऊपर लगाए जाते हैं वो सिर्फ फंक्शन के लिए होते हैं कि ये रिलेशन जो है ये फंक्शन है कि नहीं है, इसलिए डोमेन के ऊपर हम कंडीशन लगाते हैं। अब हम जो कंडीशन रेंज के ऊपर लगाएंगे तो इससे एक एक टाइप बन सकता है। जिस तरह मैंने यह लिखा कि हम डोमेन को ये किया है, ये मैंने दो डायग्राम ड्रा की है। अब इसको गौर से देखें, ये दो डायग्राम है, इसको मैं यहाँ ड्रा कर देता हूँ ताकि नज़र आए। अब इसको मैं क्लीन करता हूँ, यहाँ ड्रा कर लेता हूँ। ये एक डायग्राम है और ये एक डायग्राम, ये दो डायग्राम मैंने ड्रा की है। ये ए सेट है और ये बी सेट है। ये वाला सेट जो है ये डोमेन का सेट होता है और ये वाला सेट क्या है, ये रेंज का सेट होता है। ये क्या है, ये रिलेशन है। अब जब हम डोमेन के ऊपर कंडीशन अप्लाई करते हैं तो ये रिलेशन जो है वो फंक्शन वाली कंडीशन जब ये फुलफिल करते हैं तो फिर हम इस रिलेशन को कहेंगे कि ये फंक्शन है। अब हम उस डोमेन को छोड़ेंगे, अब हम रेंज के ऊपर कुछ कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो जब हम एक एक कंडीशन रेंज के ऊपर अप्लाई करते हैं तो इससे एक एक टाइप ऑफ फंक्शन बन जाता है। अब हम इसको डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन सा किस्म होता है। तो सबसे पहले एफ क्या है, ये एक फंक्शन है ए सी बी पर, यानी फ्रॉम ए टू बी एक फंक्शन डिफाइन हुआ है। अब इसके रेंज के ऊपर हम कुछ कंडीशन अप्लाई। पहला कंडीशन तो ये है कि रेंज ऑफ एफ ये क्या होगा, सबसेट होगा बी का। यानी आप इस बी में कुछ एलिमेंट्स लें, इस तरह मैं यह एलिमेंट्स लेता हूँ, मैंने यह एलिमेंट ली। इस डोमेन में भी कुछ एलिमेंट्स हैं या इस एलिमेंट्स को बी में यहाँ लेता हूँ। तो आप इसको यहाँ देखें तो मैंने इसको इस तरह लिखा है प्रॉपर सबसेट। मैंने लिखा है कि प्रॉपर सबसेट है, ये प्रॉपर सबसेट है। ओके, तो मैं इसको इस तरह मार्क कर देता हूँ। तो ये क्या है, ये जो तीन एलिमेंट्स है ये रेंज में आते हैं, लेकिन ये कंप्लीट सेट क्या है, ये बी है। यानी ये जब ये 1 हो 2 हो 3 हो तो हम इसको इस तरह 1 2 3 और ये 4 है और ये और एलिमेंट 5 है। तो इसके रेंज के जो एलिमेंट्स है ये है, लेकिन कंप्लीट सेट क्या है, ये बी है। ज़रूरी नहीं है कि जो रेंज का एलिमेंट सेट हो वो बी सेट हो, तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो सबसे पहले वाला कंडीशन ये है कि रेंज ऑफ अ फंक्शन ये क्या हो, प्रॉपर सबसेट हो बी का, यानी बराबर ना हो। पहला कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन ये है कि रेंज ऑफ एफ जो है वो बराबर ना हो बी का, यानी इसका जो रेंज है वो बी की बराबर ना हो। यानी कोई एक एलिमेंट ऐसा हो जो कि यहाँ इसमें आता हो लेकिन इसके रेंज में नहीं आता हो। तो इससे जो टाइप ऑफ फंक्शन बन जाता है तो इसको हम कहेंगे कि ये एंटो फंक्शन। और इसका मार्किंग कुछ इस तरह होता है, जिस तरह मैंने यहाँ लिखा, ये इसका मार्किंग है। तो जब आप इस फंक्शन को देखें कि ये रेंज की इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं तो आप इसको बोलेंगे कि ये क्या है, एंटो फंक्शन है। दूसरे टाइप ऑफ फंक्शन अनटो फंक्शन। अनटो का फंक्शन वे इसका जो कंडीशन है वो भी रेंज के ऊपर ही अप्लाई होंगे, यानी बी सेट के ऊपर अप्लाई होंगी। जब हम इन बी सेट के ऊपर यानी इसको रेंज का सेट क्या कहा जाता है, इसके ऊपर कंडीशन अप्लाई करते हैं तो इससे जो फंक्शन बन जाए इसको हम कहेंगे कि ये अनटो फंक्शन है। और वो कंडीशन क्या है, बिल्कुल सेमली एक ही कंडीशन की कि रेंज ऑफ एफ बराबर होगा बी का। यानी ये बी सेट है, इसमें फ़र्ज़ करें इसमें 2 एलिमेंट है, तो ये जो असाइनेशन होता है तो वो खामखा रेंज में ही आते होंगे। ये भी असाइन होते हैं, यानी यह रिपीटेशन वो भी ना हो, यह रिपीटेशन की कंडीशन को कोई ज़रूरत नहीं है, ये रिपीटेशन हो सकती है। तो ये बी सेट है, इनमें 2 एलिमेंट है, जबकि रेंज के सेट में भी क्या है 2 एलिमेंट्स है, तो इसलिए इसको कहा जाता है कि ये क्या है, अनटो फंक्शन है। ये मार्किंग जब मैं करता हूँ, मैंने प्रीवियसली वीडियो में प्रीवियसली टॉपिक में बताया था कि डायग्रामेटिकली हमें ये काइंड्स जो है डायग्राम के थ्रू जब हम इसको एक्सप्लेन करें तो हम डायग्राम बहुत हेल्प देंगे हमको। अब थर्ड वाला कंडीशन में देखता हूँ फंक्शन का, काइंड ऑफ फंक्शन का 1 एन एन टू फंक्शन। 1 एन एन टू फंक्शन क्या है, इसमें सिर्फ ये जो 2 कंडीशन ये इस एन टू फंक्शन के है, जबकि ये कंडीशन एक्स्ट्रा है और वो 1 है। और वो कुछ इस तरह है कि कंडीशन को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले वाला कंडीशन तो ये है कि रेंज ऑफ एफ जो है ये सबसेट होगा बी का। रेंज ऑफ फंक्शन क्या है, ये सबसेट होगा बी का। दूसरा चीज़ रेंज ऑफ एफ जो है वो बराबर ना होगा बी का। और तीसरा कि 1 करेस्पॉन्डेंस पाया जाएगा। तो यह हम इस एलिमेंट को इस तरह लिखेंगे कि फ़र्ज़ करें ये क्या है, ये रेंज के एलिमेंट्स हैं और इसको हम इस तरह हमने मार्क किया है। हर एक रेंज के एलिमेंट से यहाँ पर एक ही एरो आई होगी, यानी 2 एरो नहीं आई होंगी यहाँ पर।
तो और ये आप इसको देखिए, ये इसका रेंज है, तो रेंज बराबर नहीं है बी सेट का, क्योंकि बी सेट में ये 2 एलिमेंट एक्स्ट्रा है, जबकि इसके रेंज में ये एलिमेंट्स नहीं है। तो इसलिए ये क्या है, ये 1 1 n2 फंक्शन है। इस 1 1 n2 फंक्शन को इंजेक्शन भी कहा जाता है या इंजेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है। अब हम एक और टाइप ऑफ फंक्शन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ फंक्शन है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, और इसका नाम है बाइजेक्टिव फंक्शन या 1 1 n अनटू फंक्शन। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे 1 1 n अनटू फंक्शन या बाइजेक्टिव फंक्शन। इसमें बिल्कुल ही वो ये जो अनटू वाला कंडीशन है, तो ये अनटू वाला एक कंडीशन ये है, और एक इसके लिए साथ एक्स्ट्रा भी है 1 1। तो ये क्या है, वो इस तरह है कि आप एलिमेंट्स को ले, जिस तरह मैंने असाइन किया है। सबसे पहला कंडीशन ये है कि रेंज ऑफ एफ इक्वल होगा बी का, ये रेंज के एलिमेंट्स हैं और ये बी की एलिमेंट्स भी है। और दूसरा कंडीशन ये है कि हर एक एलिमेंट डोमेन से हर एक जो एरो है वो रेंज की हर एक एलिमेंट को असाइन होगी, यानी कोई भी एरोज दो नहीं होगी। तो ये क्या है, ये असल में 1 1 n अनटू फंक्शन की डिफिनीशन है, और इसको हम कहते हैं कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है इसको। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन करेंगे। सेट बिल्डर नोटेशन, ये एक बिल्कुल शॉर्ट टॉपिक है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शन का, और इसको कहा जाता है सेट बिल्डर नोटेशन ऑफ अ फंक्शन। जब हमारे पास बात आती है इनफाइनाइट सेट्स की तरफ, तो हम जो फंक्शन को एक्सप्लेन करते हैं, तो इसके लिए हम टाइप ऑफ सेट, जिस तरह मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि सेट बिल्डर फॉर्म एक ऐसा फॉर्म है जो कि आप इनफाइनाइट सेट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो बिल्कुल सेमली मैं यह इस बात को भी दोहराऊंगा कि इनफाइनाइट सेट्स को जब फंक्शन के लिए हम डोमेन और रेंज की बात करते हैं, तो इसके लिए हम जो फॉर्म यूज़ करते हैं, यानी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, तो इन तीनों में हम सेट बिल्डर फॉर्म को ही इसका नोटेशन देंगे, सेट्स के लिए इसका नोटेशन देंगे, यानी सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये हमारे पास क्या, ये सेट टेबुलर फॉर्म है। ये जो हमने ये सेट बनाया है ये फंक्शन का, तो ये सेट टेबुलर फॉर्म है। तो ये एक फंक्शन है। अब मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में डिनोट करूँगा। तो सबसे पहले आप यह देख ले, तो ये 1 डोमेन में 1 है, तो रेंज में क्या है, ये 1 है। अब इसको देखें, डोमेन में 2 है लेकिन रेंज में क्या है, 4 है। इसको देखें, डोमेन में यह क्या है, 3 है, रेंज में क्या है, ये 9 है। आप यह देखें, तो 1 का हम जब स्क्वायर लेते हैं तो इसी 1 आ जाता है, इस 2 का जब स्क्वायर लेते हैं तो इसी 4 आ जाता है, 3 का हम जो स्क्वायर लेते हैं तो इसी 9 आ जाता है। इस तरह डोमेन में 4 है, रेंज में 16 है, लेकिन ये क्या है, ये 4 स्क्वायर के इक्वल है। तो 4 स्क्वायर इक्वल टू 16, ये क्या है, ये डोमेन और रेंज के बाद जब हम यहाँ बताए थे कि इस तरह है। अब डोमेन ऑफ फंक्शन को आप देखें तो इसमें इसके जो एलिमेंट्स है वो कुछ इस तरह है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और रेंज के जो एलिमेंट्स है वो है 1 4 9 16 एंड सो ऑन। तो इसको हम इस तरह किस तरह डिनोट कर सकते हैं, यह आप देख लें, ये क्या है, ये x है, ये x है, और ये जो है ये क्या है, ये x स्क्वायर है। और आप देखें तो ये इक्वल है, ये क्या है, ये इक्वल है। और ये एलिमेंट्स क्या है, जब ये आते हैं ये क्या है, y है, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये हमने एक फार्मूला बनाया है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अब हम इसको इस तरह डिनोट करेंगे कि फंक्शन, इसका नोटेशन हम इस तरह देंगे कि इसके इसमें वो ऑर्डर फेयर्स होंगे, x कामा y से डिनोट किया जाता है कि y बराबर हो एक्स स्क्वायर का। इसको और x किससे बिलोंग करता हो, नेचुरल नंबर से। ये क्या है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर। आप इसको अब एक एलिमेंट है, x को 1 दे तो y से क्या आ जाएगा, 1 आएगा। x को 2 दे तो y से 4 आ जाएगा। x को 3 दे तो y 9 आ जाएगा। x को 4 दे तो y से 16 आ जाएगा। और आप इसको यह देखें तो ये इसकी इक्वल है, बिल्कुल सेमली आप देखें तो ये ऑर्डर पेयर जो मैंने ये यहाँ बनाए ये बिल्कुल इसकी इक्वल है। तो बेसिकली ये सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ अ फंक्शन हमने इसको डिनोट किया है।